बिहार में विधानसभा चुनाव है और एनडीए में सीट के बंटवारे को लेकर के कवायद तेज हो गई है। माना जा रहा है कि सत्तारूढ़ अलायंस में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर लगभग सहमति बन चुकी है और यह लोकसभा चुनाव में अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर होगा। सीट बंटवारे पर सहयोगी दलों में सहमति बन चुकी है, ये बड़ी बातें सामने आ रही है। बताएं आपको कि 102 से लेकर 103 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगा, साथ ही 101 से लेकर के 102 सीटों पर बीजेपी लड़ सकती है चुनाव। 25 से लेकर के 28 सीटों पर एलजेपी, सीट बंटवारे पर सहयोगी दलों में सहमति बन चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आ रही है बिहार में विधानसभा चुनाव है और एक तरफ सीट बंटवारे को लेकर के कवायद तेज हो गई है और इसी खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी अमित सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित का रुख करेंगे। अमित, देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी और भी तेज हो गई है। अब देखिए एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के कवायद छिड़ी और जिसके बाद कहीं ना कहीं अब यह स्पष्ट हो गया है कि फॉर्मूला लगभग सहमति इस पर बन चुकी है। बिल्कुल, देखिए फॉर्मूला जो है वो लोकसभा चुनाव के आधार पर भी फॉर्मूला को रखा गया है। उसमें 17, 16, 5 एक सीट का बंटवारा हुआ था। बीजेपी 17 सीटों पे थी, जेडीयू 16 सीटों पे थी और जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, चिराग पासवान की पार्टी, वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और एक सीट पशुपति इनको मिला था, जीतन राम मांझी को, और एक सीट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को मिला था। तो जो विधानसभा चुनाव की जो सीटों का समीकरण है वो इसी के आधार पर है। तो टोटल 243 सीट है बिहार में विधानसभा के और 101 से 102 तक जो है वो जो बीजेपी लड़ेगी, 1-2 सीट अधिक जो है वो जेडीयू चुनाव लड़ेगा और जो 40 सीटें बच गई है उसमें चिराग पासवान है, उसके बाद जीतन राम मांझी है और दूसरा जो उपेंद्र कुशवाहा है, ये तीनों लोग रहेंगे। तो जो आंकड़ा है वो 25 से 30 तक, यानी कि 30 तक का जो संख्या होगा वो चिराग पासवान का हो सकता है। लेकिन जो हमारे पास खबर निकलकर सामने आ रही है या जो उनकी मांगे हैं वो 36 से 40, वो ये कह रहे हैं कि जो पहले हम 6 सीट पर चुनाव लड़ रहे थे तो 36 विधानसभा से की सीटें तो हमको तो मिलनी ही चाहिए, वो इस आधार पे मांग रहे हैं। क्योंकि जो 2020 का विधानसभा चुनाव था उस समय भी वो इसी बातों को रखे थे कि जो हमारा 6 सांसद उस समय उनके पास था, तो 36 सीटें तो हमें ऑब्वियसली मिलना ही चाहिए, इसमें तो कहीं कोई दोहराई नहीं है। जीतन राम मांझी भी उस समय जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार उन्हें जो है वो 1 सीट पर मनाया गया। जाके जो बिहार प्रभारी है विनोद तावरे, वो जाकर मनाए और 1 सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो भी इस बार दावा कर रहे हैं कि 10 से अधिक सीटें हमको मिलनी चाहिए। लेकिन जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो यही है कि 4 से 5 सीट इन्हें और 5 से 6 सीट जो है उपेंद्र कुशवाहा को, ये जो मिला जुला के समीकरण है वो अभी सामने आ रहा है। लेकिन देखिए इसमें अभी एक बात और क्लियर नहीं है कि जो खासकर वीआईपी सुप्रीमो है मुकेश सहनी, उनका भी एक अपना जनाधार है और बीजेपी कह रही थी कि भाई एनडीए गठबंधन के घटक दल से हमारी बातचीत हो रही है। उनका मुकेश सहनी का
भी अपना मांग है। तो संभवतः अगर इंडिया गठबंधन से अगर मुकेश सहनी की राहें अगर अलग होती है, लेकिन अभी तक ऐसा संभावना है, लेकिन कम है इस बात की, क्योंकि बीजेपी के नेता इस बात को कह रहे हैं। तो अगर वो आते हैं तो फिर से संख्या बल घटेगा, बीजेपी हो या फिर जेडीयू बैकफुट पर आना पड़ेगा। लेकिन जो मोटे तौर पर कहें कि जो सीटों का विधानसभा चुनाव में सिनेरियो होगा वो यही होगा कि बड़े भाई की भूमिका में जो है वो जेडीयू आपको नजर आएगी। बड़े भाई की भूमिका में 1 से 2 सीटें कम जो है वो उस पर बीजेपी उस सीटों पर रहेगी, और 25 से लेकर 30 का वो संख्या बल हो सकता है जिस पर एलजेपी यानी कि आपको चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। जेडीयू की भूमिका काफी अहम होने जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से सीटों का समीकरण देखने को मिल रहा है 102 से 103 सीट, यानी कि कहीं ना कहीं पूरे बिहार में इस बार चुनाव जेडीयू के नेतृत्व में लड़ने की तैयारी की जा रही है। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाएगी, और मुख्यमंत्री भी संभवतः जो बीजेपी के नेता वो भी यही बात को कहे हैं कि मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार भी होंगे। तो इस बात पे कहीं कोई संशय है नहीं। बिहार की परिदृश्य हमेशा से अलग हुई है, चाहे 2020 का विधानसभा चुनाव हो या 2019 के लोकसभा चुनाव में, हमेशा से बिहार की परिदृश्य अलग हुई है। बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी, बड़ी पार्टी है, लेकिन जो बिहार है, बिहार आकर जो है वो भूमिका अलग हो जाती है। या तो बराबरी की भूमिका में जेडीयू के साथ आना पड़ता है, या फिर कह लें कि बीजेपी जेडीयू बड़ी भूमिका। चूंकि देखिए, अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू का कोई बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार ऐसे समीकरण को साधने में हमेशा से माहिर हुए हैं जो बिहार में बिना नीतीश कुमार के किसी की सरकार संभव नहीं है। लिहाजा यही कारण है कि आरजेडी के साथ अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो आरजेडी की सरकार बिहार में होती है, और नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी की सरकार होती है, और मुख्यमंत्री वही नीतीश कुमार रहते हैं। और इस बार आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से परिदृश्य हुआ, और केंद्र में भी नीतीश कुमार की भूमिका क्या हो गई। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहने पर बीजेपी के लिए क्या मजबूती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो यही कारण है कि उसका आउटपुट बीजेपी को, जेडीयू को बिहार में मिल रहा है, और एक बड़ी भाई की भूमिका में जो है वो बिहार में फिलहाल जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक जो बिहार में बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है सीटों के तालमेल में। सोनल, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए जेडीयू की भूमिका काफी अहम है, और साथ ही जिस तरह से आपने जानकारियां दी कि बीजेपी में भी इस बात को लेकर के कोई संशय नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही हो सकते हैं। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमित। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।